क्योंकि देखिए ये सारा आंदोलन का ज़्यादा असर हरियाणा पर या कुछ पंजाब में भी कह सकते हैं, लेकिन इन आखिरी दिनों में तो पंजाब में उतना प्रभाव नहीं था जितना हरियाणा में था, कुछ थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। तो मैं जब भी पिछले वर्ष भर में चाहे अपने पार्टी के अध्यक्ष से मिला हूँ, चाहे होम मिनिस्टर से मिला हूँ, चाहे प्रधानमंत्री से मिला हूँ, प्राय हर बार इस विषय पर चर्चा होती रही है। और उन्होंने भी कहा कि किसी प्रकार की कोई बातचीत किसी कॉर्नर से आती है तो वो ज़रूर हमारे तक पहुंचाते रहें। मेरी भी बीच बीच में कुछ किसान नेताओं से बातचीत चलती रही है, क्योंकि ये सब बातें इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल लेवल पर कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि ये विषय राष्ट्रीय स्तर का है, केंद्रीय कानून बने हैं। लेकिन इनफॉर्मली जितनी बातें हैं, जितने इनपुट्स हमारे पास थे वो हमने बताए, और उसमें बातचीत करने में जो लोगों को हम भेज सकते थे केंद्रीय नेताओं के पास भेजा भी था। प्रारंभ में तो 11 सिटिंग्स जो फॉर्मल सिटिंग्स हुई थी, लेकिन 11 सिटिंग के बाद लगातार हर बार विषय एक प्रकार से रुक जाता था। बाद में इनफॉर्मल मीटिंग्स में कई लोगों के संदेश हमने पहुंचाए हैं। मैं समझता हूं उसी में से एक विषय निकला है कि अभी एक बार जो कि जितना गतिरोध हो गया है उस गतिरोध को दूर करने के लिए शायद प्रधानमंत्री जी ने सोचा होगा कि यही उसमें से एक रास्ता निकलेगा, और चूँकि कोई बात और किसान नेता इससे ज़्यादा सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने बड़ा मन दिखा करके, और जैसे लोकतंत्र में होता है कि जनता की बात को ज़रूर ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। हालांकि निर्णय लेने का अधिकार भी संसद को है, तो प्रधानमंत्री जी के नेता हैं, तो नेता के नाते उन्होंने कहा है, तो निश्चित रूप से संसद में 29 तारीख को जैसे लोकसभा का सेशन होगा तुरंत उसमें इसको निर्णय को स्वीकार सीधी प्रतिक्रिया अभी तक इस पर नहीं थी। उन्होंने कहा कि कल वो बैठक करके अपना फैसला देंगे। वही राकेश टिकैत किसान नेता का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होते संसद में तब तक हम। तो आपकी क्या अपील है? आपने ये भी कहा है सर इसमें कि जब तक जो एमएसपी है उसके ऊपर कानून नहीं बनता किसान हटने को तैयार नहीं है। तो जो कुछ किसान है वो अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। देखिए, अलग अलग बातें अलग अलग किसान नेताओं ने कही हैं। कुछ लोगों ने स्वागत किया है और कुछ लोगों ने एमएसपी की बात कही है। मैं समझता हूँ इन दोनों बातों के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने बात कह दी है, क्योंकि कानून कोई बने हुए तो 3 ही कानून थे, ये तीनों ही वापस लेने की बात कह दी है। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता समाज में, इस देश में, बल्कि मैं तो कहूँगा दुनिया में इतनी बनी हुई है कि जो बात वो कह देते हैं उसको पूरा करते हैं। इस पर तो कोई चिंता किसान नेताओं को करनी नहीं चाहिए कि एक बार जब कह दिया है तो निश्चित रूप से होगा ही। बल्कि अपने विपक्ष के नेताओं ने भी ये कहा है। अभी मैं हुड्डा जी का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, तो उन्होंने भी कहा है कि जब प्रधानमंत्री ने कहा है तो लोकतंत्र में विश्वास ही करना चाहिए, विश्वास करेंगे और उसको वापस करेंगे। अविश्वास की कोई बात नहीं है। आज भी अगर अविश्वास की भावना प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई रखते हैं तो मैं समझता हूँ ये बड़ी भूल है, नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये पॉलिटिकल इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। किसानों के हित में हम हमेशा सोचते हैं, चाहे इन कानूनों के द्वारा लागू होने के बाद जो स्थिति थी वो अजम्पशन यही थे कि किसानों को लाभ होगा। और वैसे भी हमने कभी भी किसान के हित में ही हमेशा जितने कदम उठाए हैं, आप हरियाणा में देख लीजिए, हम लोगों ने पानी है वो टिल तक पहुंचाया है। प्रोक्योरमेंट भी जो है वो ज़्यादातर फसलों की प्रोक्योरमेंट हम करते हैं। जो हरजाना है, जो मानो हरजाना क्या, जो उनका नुकसान होता है, मुआवजा है, उस मुआवजे को भी हमने सारे देश में सबसे ज़्यादा यहाँ रखा हुआ है। पहले ये 12,000 रुपये एकड़ था, हमने उसको 15,000 रुपये एकड़ कर दिया है, 10 का 12.5 कर दिया है। और भी जितनी सुविधाएं किसानों को हम दे सकते हैं, चाहे वो भूमि, ये जो सॉयल परीक्षण के जो कार्ड्स थे वो हमने बनाए हैं, लैब्स बनाई हैं। हर एक मंडी में अब वहाँ लैब बनेंगी, स्कूल कॉलेजेस में हमने लैब बना दी है, ताकि सॉयल टेस्टिंग का जो सिस्टम है उसके आधार पर सॉयल की जो क्वालिटी है उसको देख करके किसान को बताया जाए क्या बुआई करनी क्या नहीं। सेम की जो ज़मीन है उसको हम 1 लाख एकड़ उसको ठीक करने की और आगे बढ़ रहे हैं। और किसान का, जैसे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था किसान मान सम्मान निधि, तो वो सम्मान निधि के अंदर 6,000 रुपया हर किसान को हर वर्ष आता है। तो बहुत से ऐसे पग हैं जो गिनाए जा सकते हैं जो पहले कभी नहीं उठाए गए। आज भी आगे हम छोटा किसान जो है, जिसकी आय बहुत कम है, ज़मीन कम है, ऐसे किसान के परिवारों को किसी न किसी को रोज़गार, यानी कृषि के अलावा रोज़गार भी दिलाने का ये हम प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे हमने हरियाणा में ही मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये चलाई है, इसमें 1 लाख परिवारों को, उसमें मैं समझता हूँ किसान भी होंगे, मजदूर भी होंगे, सभी होंगे, तो ऐसे परिवारों को रोज़गार दिलाने की हमारी मुहिम चल रही है। आज भी उसके लेकर के मेरी बैंक्स के साथ मीटिंग है, जो हमारी स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी है, ताकि उनको ऋण मिल सके, उनको रोज़गार करने के लिए काम हो सके। हम गरीब
किसान के लिए जितनी योजनाएं बनाई आज तक सब बनाई हैं, लेकिन केवल उसमें से शंकाएं पैदा करना, अविश्वास पैदा करना, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं होता है। सरकार थी, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, लगातार कृषि कानूनों के साथ समर्थन में खड़े हुए थे आप। अभय चौटाला ये भी कहे कि एक प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा में आप लेकर के आए थे, उसे भी वापस कराएंगे, जो कि इनके समर्थन में था। एकाएक ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री सामने आए और वापस ले लिया? पूरी सरकार के जो स्टैंड थे, देखिए ये पिछले बहुत समय से चीज़ें चल रही थी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेप आगे आएगा। और आखिर तो समस्या कोई भी जब होती है उसके समाधान के लिए लोकतंत्र में तरीके होते हैं, उस तरीके में बातचीत तरीका होता है। बातचीत में फेल हो गई, बाद में फिर लगातार दोनों तरफ से चीज़ें अड़ी रही। अंतोगत्वा पिछले लगभग 2 महीने से मैं कह सकता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी ये संकेत किया कि समय आने पर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब ये उनका अपना विषय है कि उन्होंने किस दिन उसकी घोषणा करनी और क्या करनी है, जो कि मुखिया वो हैं और केंद्र सरकार के कानून हैं, अधिकार भी उनको है। लेकिन हमने प्रयत्न सब किए और उस प्रयत्नों में से आज ये इस लेवल पर चीज़ पहुंची है। अभी भी कोई बातें अगर बची हैं तो उसको भी बैठ करके आगे, पंजाब के चुनाव से जोड़ के भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में चुनाव तो हर समय आता है। यानी इससे पहले आप कहेंगे कि पहले कर लेते तो फिर इलाहाबाद के चुनाव की बात होती, उससे पहले कर लेते तो असम के चुनाव है, उसकी चुनाव तो देश में हर साल कोई 2-4 प्रांतों के रहते ही हैं। 37 प्रांत यानी हमारे 29 प्रांत हैं, तो 29 प्रांत में अगर 5 साल में तो ऑन एवरेज 5 प्रांत बैठ जाते हैं, 6 प्रांत बैठ जाते हैं। तो इसलिए ये चुनाव तो कभी ना कभी कोई ना कोई आते रहते हैं। आपने कहा बड़ा दिल दिखाया पीएम मोदी ने, और उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं वो समझाने में विफल रहे और इसके लिए माफी भी मांगी है। इस दौरान उनकी मौत हुई 800 के करीब, हरियाणा के भी कुछ हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार किस तरीके का कोई विचार करेगी? देखिए वो किस कारण से उनकी मृत्यु हुई है, उन कारणों को आधार मान करके और उसका विचार किया जाएगा। अब इसमें जो आदमी चला जाता है उसके बारे में टिप्पणी करना कोई भी अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन क्या कारण रहते हैं उन कारणों पर विचार करें। सर ये बताएं, उन कारणों के बाद सर तीनों कृषि कानून जैसा कि दावा किया जाता रहा किसानों के हित के हैं, क्या किसी न किसी स्तर पे ये बात इस 1 साल में किसानों को समझाने में हम ढीले रहे या असफल बना काम? देखिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं माना है कि कहीं ना कहीं हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई है कि हम उनको समझा नहीं पाए, ये तो उन्होंने माना है। धन्यवाद। थैंक यू। ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ 552ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ जुड़ जाता है। हालांकि हरियाणा के सीएम ने जरूर किया है कि इसमें चोणों के नाल जोड़ के नहीं वेखना चाहिए। उत्थे उन्होंने किसानों को अपील की है कि हुण खुशी-खुशी अपने घरां नूं वापस चले जाण, क्योंकि केंद्र सरकार दे वल्लों खेती कानून रद्द करने का ऐलान कर दिता गया है। इस सैशन दे विच ये खेती कानून रद्द किए जाणगे।